वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। सुबह से आपको देखा ही नहीं। क्यों? मुझसे मिलने का शौक क्यों हो गया तुम्हें? तुमने जो करना था वो कर चुकी हो। क्या मतलब? अब इतनी भी नादान नहीं हो तुम कि मेरी बात को समझ ना सको। नहीं किरण, मैं वाकई में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रही हैं। क्या कह रही थी तुम मुझसे उस दिन फोन पर कि हम जैसे लोग बेहिस होते हैं और तुम जैसे लोग? इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं बताती हूँ, तुम जैसे लोग नीच और घटिया होते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? अभी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रात में नींद कैसे आ रही है? तुम्हारा ज़मीर गवारा कैसे कर रहा है? हाँ, मैंने क्या किया है? इतनी नीच और घटिया हरकत की है तुमने। कमाल की दौलत के खातिर तुमने अपने मंगेतर को धोखा दे दिया, उसे छोड़ दिया। तुम तो कहती थी तुम बहुत मोहब्बत करती हो उससे। अब कहां गई तुम्हारी वो मोहब्बत? हाँ बताओ मुझे। कमाल की दौलत के आगे सारी मोहब्बत खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? फिर किस लिए की है तुमने कमाल से शादी? क्या दौलत की खातिर नहीं की तुमने? बोलो, जवाब दो। जी, मैंने शादी दौलत के खातिर ही की थी। अच्छी, तुमने इस दौलत के चक्कर में दो लोगों का दिल तोड़ा है, एक मेरा और अपने मंगेतर का। आपका? हाँ मेरा। कमाल से मोहब्बत करती थी मैं और उससे शादी करना चाहती थी मैं। क्या? लेकिन तुम्हारी इस लालच ने ना शफा सब कुछ खत्म कर दिया। से मोहब्बत करती थी मैं और उससे शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन तुम्हारी इस लालच ने ना सब कुछ खत्म कर दिया। यस। कमाल, तुम यहाँ पर? जी क्यों, क्या हुआ? अपनी दूसरी बीवी के पास जाओ। भाई नई जगह है, अकेली है वो, रात को डर भी सकती है। तो आंटी वो छोटी बच्ची है जो डर जाएगी? जगह तो नहीं है ना उसके लिए। भाई तुम उसके पास जाओ और चंद दिन उसके पास रहो। इसको क्या देख रहे हो? माँ जो कह रही है वो सुनो, तुम जाओ। क्या मुसीबत है। कुछ समझाया करो इसे, या अपने मतलब की बात ही समझाती हो। ये लो भाई, डाल दिया पानी, पी लो। भूखे रहते हैं हर वक्त। अम्मी, आज शफक आपी के घर चलें? क्यों? उनसे मिलने का दिल चाह रहा है मेरा। फोन करके बात कर लो उससे। मुलाकात की बात तो अलग ही होती है ना अम्मी। अभी नहीं जा सकते, कुछ दिनों बाद जाएंगे। शादी को दिन ही कितने हुए हैं उसके। ये क्या बात हुई? ऐसा करो, उसे फोन करो और उसे कहो यहाँ आके मिल जाए तुम्हें। अम्मी, तो आप उनको फोन करके कह देना। आपको पता है वो मेरी कहाँ सुनती हैं। मुझे बात नहीं करनी उनसे।
आपको क्यों नहीं बात करनी? अरे भाई नहीं करनी, क्यों सर खा रही हो मेरा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उनसे बात करते हुए डर लग रहा हो? मैं क्यों डरने लगी? वो क्या है ना, अक्सर इंसान को गलत करने के बाद खौफ खुदा आता है, जैसे कि आपको हो रहा है अपनी गलती का एहसास कि आपने शफक आपी की खुशियों का गला घोट दिया। कुलसुम, शफक को बुलाकर लाओ। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बैठो जरा। ये लो, आज से ये सब तुम्हारा है। ये क्या है अम्मी? मेरा जेवर है। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? सास के जेवरात पर बहू का हक होता है। सबात की फिक्र मत करो, सबात को मैंने बहुत कुछ दिया है। क्यों सबात? अब ये सब तुम्हारा है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और उम्मीद करती हूँ बड़ी से बेहतर बनकर दिखाओगी। जी अम्मी, पूरी कोशिश करूंगी। वैसे सबात, तुमने अपने शौहर की दूसरी बीवी को क्या दिया? वैसे तो तुम बहुत सलीकामंद हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा सलीका नजर नहीं आया। मैं शफक को सलामी दे चुकी हूँ आंटी, अच्छी खासी रकम। कितनी सलामी दी? 5 लाख रुपए। शफक, बताओ ना सास को कि तुमने शादी से पहले ही मुझसे पैसे ले लिए थे। क्या ये सही है? जी अम्मी, सच है। घर में पैसों की कुछ जरूरत थी तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में। देख लें आंटी, आपने जिस बहू के आप सदके वारी जा रही थी वो कितनी लालची निकली। शादी से पहले ही उसने घर के हालात का बहाना करके मुझसे इतनी रकम ले ली, और आपने सिर्फ मुझे जलाने के लिए अपने सारे जेवर उसको सौंप दिए। कमाल भी आप पर ही करे, उन्हें भी लोगों की सही तरह पहचान नहीं। कुछ ज्यादा ही कीमत नहीं लगा ली तुमने अपनी। 5 लाख। वैसे तुम जैसे झूठे और मक्कारों की ना इतनी ही कीमत होती है। वेल, अब यहाँ आ ही गई हो तो पीछे वालों को भी आस होगी, और तुम आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा भी करोगी। डेफिनेटली। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। अच्छा, तो तुम मेरी समझ से भी ज्यादा बुरी हो। आपको लगता है ये शादी मैंने अपनी खुशी से की है? नहीं, मक्कारी में की है तुमने। गलत सोचती हैं। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो क्यों की है तुमने ये शादी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हें? आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का एक भी दिन गुर्बत में नहीं गुजारा है।
हम जैसे लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अगर आप समझ सकती ना तो मेरी भी मजबूरी को समझती। अच्छा है ना ये मेज, देखना कपड़े का बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ कैसे? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। किससे पूछकर? क्या मतलब? मतलब आने से पहले आपने किसी से पूछा था? मैं अपनी बेटी से मिलने आऊंगी तो मुझे किसी से पूछ के आना पड़ेगा? जी, मुझसे पूछ कर आना पड़ेगा। मैं आपसे मिलने नहीं आई, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। ये घर मेरा है, आपकी बेटी का घर नहीं है। ये घर मेरी बेटी का भी है। किसी गलत फहमी में मत रहेगा खातून। सच्ची बात यह है कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अपनी बेटी के एवज आप मुझसे पैसे ले चुके हैं। लिहाजा दोबारा यहाँ पर आने की जहमत मत कीजिएगा। लेकिन अगर अपनी बेटी से मिलना हुआ तो उसको अपने घर बुला लीजिए। हम आज नहीं मिल सकते शफक आपी से। नहीं, क्योंकि आपकी शफक आपी कमाल के साथ बाहर गई है और पता नहीं कब वापस आएंगी। आप लोग जा सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सबा ना झूठ बोल रही है। शफक घर पर ही है। शायद। झूठी है पूरी। किसी मुलाजिम से कहूँ शफक को बुला के दे। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। क्यों ना करूं? अगर आप ही ने हमें देख भी लिया ना, वो तब भी हमसे मिलने नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ऐसा क्या हो गया? आप ही के मालिक बदल गए हैं और उनको अपने नए मालिकों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। छोड़े अम्मी, चलें, रुकने का कोई फायदा नहीं है। देखो मिसरी झूठी है ये। कहाँ जा रही हो? वो कुलसूम बता रही थी कि अम्मी और सारा आए में। उससे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो तो मेरे जानने वाले थे। जाओ तुम। जाओ। कुलसूम, कुलसूम। शफक के कमरे में क्या करने गई थी तुम? कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं दिखा रही तुम उसके साथ आजकल? वो जी उनकी वालदा आई थी, यही बताने गई थी। आइंदा शफक के घर से कोई भी आएगा तो तुम आकर मुझे बताओगी, शफक को नहीं। आई समझ? जी अच्छा, जाओ। ये घर मेरा है, आपकी बेटी का घर नहीं है। ये घर मेरी बेटी का भी है। किसी गलत फहमी में मत रहेगा खातून। सच्ची बात यह है कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अपनी बेटी के एवज आप मुझसे पैसे ले चुकी हैं। लिहाजा दोबारा यहाँ पर आने की जहमत मत कीजिएगा। लेकिन अगर अपनी बेटी से मिलना हुआ तो उसको अपने घर बुला लीजिए। ये क्या कर दिया है मैंने? जी आपने बुलाया? हाँ इधर आओ, बैठो मेरे पास। सबात ने जो कल बात की थी, क्या वो सच है? बोलो। जी। तुमने शादी करने के लिए 5 लाख रुपए लिए? जी। इसका मतलब है तुमने ये शादी लालच में की है? मैं बूढ़ी हूं पर कम अकल नहीं। खरे और खोटे की पहचान है मुझे। तुमने ये शादी जिस नियत से भी की है वो बात मायने नहीं रखती।
अहम बात यह है अब तुम इस घर में किस नियत से रहती हो। जी ठीक कह रही हैं आप। बेटा, इस घर को अपना घर समझो, मुझे अपनी माँ और कमाल को अपना शौहर समझो। माजी की जिंदगी को भूल जाओ। अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हारे शौहर कमाल का घर। जी। एक बात कहूं? जी कहें। मेरा बेटा कहने को तो मेरा बेटा है, लेकिन माँ से ज्यादा अपनी बीवी सबाहत को अहमियत देता है। सबाहत के अलावा उसे तो कुछ नजर ही नहीं आता। जी जानती हूँ। अब अगर तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाओगी ना, तब मैं समझूंगी कि तुम इस घर को अपना घर समझती हो। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में ये काम करना है। ठीक है बेटा? जी। चलो जाओ, शाबाश। सबाहत में तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। खुर्रम, तुम यहाँ खड़े हो, कब से आवाजें दे रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ाई शढ़ाई चल रही है। ये पढ़ाई शढ़ाई तो पता नहीं कब तक चलेगी तुम्हारी जिंदगी में। मैं सोच रही हूँ किसी काम धंधे पे लग जाओ। किस लिए? ये मैं बताऊंगी तुम्हें किस लिए। इतने नन्हे काके नहीं हो तुम। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है अब, हमारे लिए, इस घर के लिए। अम्मी, मेरी उम्र ही क्या है अभी? कितना बड़ा होना है तुमने? फीडर नहीं पीते हो तुम? अम्मी, बस ना इसी बात का डर था मुझे कि शफक आपी की शादी हो जाएगी और इस पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी। तभी अम्मी मैं कह रहा था कि शफक आपी की शादी मत करवाएं। तो ये जिम्मेदारी तो एक न एक दिन तुम पर आनी थी। इस घर के बेटे हो तुम। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप इतनी जिम्मेदारी डाल दें मुझ पे। खुदाया, एक तो इस लड़के को ये समझ नहीं आता कि ये बड़ा हो चुका है। तुम बड़े हो चुके हो, मेरे बेटे हो, जिम्मेदारियां निभाना तुम्हारा काम है। अच्छा यार अम्मी, ठीक है, कर लूंगा काम मैं। अभी तंग मत करें यार मुझे। इस घर की ना सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे हैं। तंग मत करें, काम की बात करो तो तंग मत करें। सारी मुसीबतें माँ के लिए हैं। जल्दी सोच के मुझे बता क्या करना है क्या नहीं करना। काम तो करना पड़ेगा। कुलसुम, साहब कहाँ है? वो और शफक बीबी तो घर से बाहर गए हैं। मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। मैंने भेजा है दोनों को। कहाँ? वो तुम क्या कहती थी? आउटिंग। आउटिंग के लिए गए हैं दोनों। तुम तो जाओ यहाँ से। आंटी, आखिर कब तक आप ये खेल खेलेंगी? क्या मतलब? मुझे सब समझ आ रहा है कि आप ये सब कुछ सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हैं। तुमने जो समझना है समझो। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारी गलतफहमियां दूर करने का। मैं भी तो बहू हूं आपकी। कभी मेरे साथ तो आपने इतना शफकत भरा रवैया नहीं रखा। मुझे तो हमेशा जली कटी ही सुनने को मिली। इंसान अपनी हरकतों से ना अगले का रवैया तरतीब देता है। क्या कहना चाहती हैं कि मैं आपसे बदतमीजी करती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो जब बात करती हो ना, तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं। मैं उसे बराबरी के हुकूक देना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरे हुकूक का तो कोई ख्याल नहीं है आपको? तुम्हें अपने हुकूक का खुद जो बहुत ख्याल है। तुम किसी को अपने साथ ज्यादती करने दोगी? मैं सब जानती हूँ आंटी। आप ये सब कुछ क्यों बोल रही? उस किरण की वजह से। मैं उस किरण को आपकी बहू बना देती तो आज आप बहुत खुश होती। फिर तो कमाल भी खुश होता। तुमने ना किरण की खुशी का ख्याल किया, ना मेरी, ना अपने शौहर की। तुमने तो अपनी मर्जी की और शफक को कमाल की दूसरी बीवी बना दिया ताकि वो अपने हुकूक के लिए लड़ ना सके। जानती हो ये सब कुछ तुमने किस लिए किया? ताकि शफक हमेशा तुमसे दब कर रहे और अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। लेकिन अब शफक के साथ मैं हूं और मैं नहीं चाहती कि इस घर में शफक तुमसे दब कर रहे हैं।
इसलिए मुझे अपनी मर्जी करने दो। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगी। ना तुम्हें कोई रोक सका था, ना मुझे कोई रोक सकेगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो। जाओ। क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा पढ़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? वैसे देख रहा हूँ मैं कुछ दिनों से उन्हें पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया यार। हाँ भाई ले लिया। खैरियत, टॉप करने का इरादा है क्या? टॉप नहीं, लेकिन अच्छे नंबरों से पास जरूर होना है मुझे। क्या करोगी इतने अच्छे नंबर लेके? शायद इस घर के हालात बदल सकूं। लो जी, दीवाने के ख्वाब। आप भी दिल लगा के थोड़ा पढ़ लिया करो। यार सच पूछो सारा, मेरा पढ़ने चढ़ने का दिल नहीं करता यार। मुझसे नहीं होती पढ़ाई। अगर पढ़ने का नहीं दिल करता तो मेहनत से कोई नौकरी ढूंढ लो। क्या हो गया है तुम्हें सारा? तुम भी अम्मी की जुबान बोलने लगी हो यार। देखो भाई, शफक आप ही अब चली गई हैं इस घर से। जो करना है इस घर का हम दोनों ने ही तो करना है। यार सारा पागल हो तुम भी। अब तो ज्यादा सहूलतें यार हमारे पास। वो कैसे? देखो सारा, शफक आपी की शादी हो गई। कितने अमीर घर में गई हैं यार वो। और पहले हमारा कितना ख्याल रखती थी, तुम मजीद ख्याल रखेंगी। अब हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी यार, किसी चीज की कोई तंगी नहीं होगी हमें। ये सोच है आपकी? जाहिर है अब तो वारे नियारे होंगे हमारे। खैर चलो, तुम दिल लगा के पढ़ो, मैं चलता हूं। कुछ तो अम्मी का सराहना ही था। आप क्या उस्मान भाई? कैसी हो सारा तुम? ठीक हूँ। और शफक कैसी है? वो भी ठीक ही होंगी। ठीक तो होगी ना, इतने बड़े घर में शादी हुई है। आपने मेरी बहन पर तंज करने के लिए मुझे फोन किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस लिए किया है? सारा, एक काम कर सकती हो मेरा? अगर करने वाला हुआ तो कर दूंगी। शफक का नंबर दे सकती हो? हरगिज नहीं। प्लीज। क्यों चाहिए आपको आप ही का नंबर? सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार सारा, प्लीज मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझे। अच्छा मैं सेंड कर रही हूँ। ओके। हेलो। हेलो। हेलो, कौन? शफक है?
कौन बात कर रहे हैं आप? खुरम। घर पर नहीं है, आएगी तो कॉल कर ले। अच्छा ठीक है। घर आ गए, उतरो। जी। आइसक्रीम खाने में इतनी भी देर नहीं लगती। बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी बाहर। अच्छा, मुझे लगा शायद सी साइड पर लेके थे आप। ऐसे क्यों सोचा आपने? नई बीवी जो आ गई है आपकी, आपसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। आप शायद भूल रहे हैं, मैंने शादी आपकी मर्जी की है। तो आप अपनी मर्जी करने लगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप शफक को लेकर ही क्यों गए? वो भी मुझसे पूछे बिना। अम्मी ने फोर्स किया था मुझे। इससे पूछ तो लेते। अम्मी ने यहाँ आने का मौका ही नहीं दिया। आपकी अम्मी जान की हरकतें तो मैं बाखूबी जानती। एनीवेज, कल से आप ऑफिस जा रहे हैं। अम्मी ने कहा कि कुछ दिन तुम घर पर ही रहो। आप अपनी अम्मी की बातें मानेंगे या मेरी? आपकी। ठीक है, तो कल से आप ऑफिस जा रहे हैं और आपकी अम्मी को मैं खुद ही हैंडल करूंगी। नाइट ड्रेस मैंने आपका वॉशरूम में हैंग कर दी, चेंज कर दी। ये किसका नंबर है? हेलो, हेलो, कौन? शफक। जी, कौन बात कर रहा है? आप क्या तुम मेरी आवाज में नहीं पहचानोगे? उस्मान? हाँ। क्या हो गया शफक? चुप क्यों हो गई हो? मेरा हाल नहीं पूछोगी? कैसे हो तुम? वैसे ही हूं बिल्कुल, जैसे मोहब्बत में चोट खाने के बाद इंसान हो जाता है। मैं तो बस जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं कब खत्म होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं तो तुमसे नाराज था, बदगुमान था, मगर तुम तो सब कुछ खत्म करके चली गई। क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसका तुम दम भरा करती थी? सब तुमने खत्म किया उस्मान, मैंने नहीं। तुम्हारे पास मैं कितनी मर्तबा आई, तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। सवेरा तक को तुम्हारे पास मैंने भेजा, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इनकार के। क्या करती फिर मैं? फिर तुमने क्या किया? मुझे धुतकार कर तुमने एक अमीरजादे से शादी कर ली। तुम एक धोखेबाज लड़की हो शफक, धोखेबाज। उस्मान, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, अगर थी भी तो औरत के सामने वो बेहैसियत हो गई। तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन नजर आया, तुमने मुझे भूलकर एक अमीरजादे से तुमने शादी कर ली। हाँ बोलो। उस्मान, मुझ पर इतने घटिया इल्जाम मत लगाओ।
खुदा के लिए। ये इल्जाम नहीं, एक हकीकत है। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम एक धोखेबाज लड़की हो। ठीक कहती थी मेरी माँ, तुमने चची जान का असर लेना ही तो था। तुमने जिंदगी भर चची जान को एक लालची औरत कहा, मगर असल लालच तो तुम्हारे अंदर है। हाँ, मैं हूं लालची। की है मैंने पैसों के लिए शादी, बस खुश, यही सुनना चाहते थे तुम। फिर मेरी बदुआ है तुम्हें, तुम जिंदगी भर खुश ना रहो। मैं दिल से तुम्हें बदुआ देता हूं, तुमने मेरी मोहब्बत को दुत्कारा है ना, तुम जिंदगी भर ना खुश रहोगी। सुन रही हो मेरी बात शफक? क्या बता रहा था हसीब शफक की शादी के हवाले से? अब पता है उसे कि किससे शादी हुई, कब हुई, क्यों हुई। कहाँ हुई? अरे अपना ऑफिस के बॉस से। ये तो तुम मुझे पहले बता चुकी हो, नई खबर है तो बताओ। नई खबर है ना मेरे पास। क्या? वो शख्स पहले से शादीशुदा है। है? 4 साल हो गए पहली शादी को, दूसरी शादी सिर्फ औलाद के लिए की है। अच्छा, अब मैं समझी। ऐसे ही तो ना इतना बड़ा घर मिल गया ना उसको। ये तो मैं भी सोच रही थी। और आप देखिएगा जैसे ही औलाद होती है कैसे धक्के मार के शफक को घर से बाहर निकालते हैं। क्यों करेगा ऐसा? ऐसे ही होता है अम्मी, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। समझ लें शफक उनके घर मेहमान बन के गई है, औलाद पैदा करेगी और अपने घर वापस आ जाएगी। पता नहीं क्या तय हुआ होगा दोनों में। वो पैसा लिया होगा शफक ने और चची जान ने, तभी तो ये शादी हुई है। शफक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ राबिया बहुत लालची है, बड़ा पैसा लिया होगा उसने। शफक को नहीं जानती अम्मी आप, जब तक के औलाद होगी ना अपना घर भर देगी, आखिर को उसने वहीं तो वापस आना है। ये पे शादी तो ना हुई, ये तो सौदा हो गया। और नहीं तो लिखवा ले मुझसे, हर बाहर पैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया। कितनी चालाक निकली राबिया। हाँ शुरू से ही है, लेकिन आपसे क्या मतलब? बहुत ज्यादा चलाक है। कुलसुम, शफक अभी तक सो के नहीं उठी? मैं उनके कमरे में गई थी, वो कह रही है उनके सर में शदीद दर्द है। अच्छा, मैं देखती हूँ जाकर। तुम ऐसा करो, उसके लिए नाश्ता बना लो। ठीक कहती थी मेरी माँ, तुमने चची जान का असर लेना ही तो था। तुमने जिंदगी भर चची जान को एक लालची औरत कहा, मगर असल लालच तो तुम्हारे अंदर है। मैं दिल से तुम्हें बदुआ देता हूं, तुमने मेरी मोहब्बत को दुत्कारा है ना, तुम जिंदगी भर ना खुश रहोगी। सुन रही हो मेरी बात शफक? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बेहतर हूँ। कुलसुम ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस वो थोड़ा सर में दर्द था। डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लगता है तुम तकल्लुफ का मुजाहरा कर रही हो। बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो। जी आंटी। आंटी? तुम तो आंटी मत कहो सबाहत की तरह। तो फिर क्या कहूँ आपको? अम्मी कहो। जी अम्मी। ये हुई ना बात। खैर, आज का क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? कुछ भी नहीं।
क्यों, कमाल के साथ कोई प्रोग्राम नहीं बनाया क्या? वो तो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। हाँ, वो ऑफिस चला गया। मैंने रोका भी था, लेकिन कहने लगा ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। फिर एक काम करो, अपनी वालदा की तरफ चली जाओ। नहीं अम्मी, मुझे वहां नहीं जाना। वहां नहीं जाना? क्यों? मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने का। नाराज हो माँ से? मैं भी माँ हूँ, सब समझती हूँ। वैसे किस बात पर नाराज हो? मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा खुश रहा करो, माजी की तलखियों को भुलाओ और इस घर को अपना घर समझो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, ठीक है?